हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सामान्य हिंदी। मैं अंजू शर्मा। आज हम धातु के बारे में पढ़ेंगे। धातु क्या है? धातु दो प्रकार की धातु होती है। नंबर 1 होती है मौलिक धातु, नंबर 2 है यौगिक धातु। मौलिक धातु में जो आता है वो पढ़ना, खाना, पीना। और यौगिक धातु हमारी 3 प्रकार की होती हैं, प्रेरणार्थक, यौगिक और नाम धातु। फिर हमारा प्रेरणार्थक धातु भी 2 प्रकार की होती है, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक जो होती है उसके अंत में आना, जैसे कराना, खिलाना, सुलाना, रुलाना, पिलाना, ये सब प्रथम में आता है। और द्वितीय प्रेरणार्थक के अंत में बाना, करवाना, लिखवाना, पढ़वाना, सुनवाना, ये सब द्वितीय प्रेरणार्थक धातु हैं। यौगिक में रोना, धोना, खाना, पीना, उठना, बैठना, यानी कि जोड़े के शब्द होते हैं। नाम धातु क्या है? जब संज्ञा या विशेषण को क्रिया में परिवर्तित कर दिया जाता है तो उसे नाम धातु कहते हैं। संज्ञा और विशेषण, इसको क्रिया बना दिया जाता है जब। क्रिया के भेद, क्रिया के जो भेद होते हैं वो 2 प्रकार की क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का मतलब है कर्म सहित और अकर्मक कर्म रहित। इसमें जो पता चलता है सकर्मक में वो क्रिया कर्ता से जो है सवाल किया जाता है, कब, क्या, कौन, कैसे करके प्रयोग करके पता चल जाता है। अगला पॉइंट है हमारा कर्म। कर्म क्या है? कर्म जिस कार्य में कर्ता की अत्यंत इच्छा हो या जिस पर क्रिया का सीधा असर पड़े वह हमारा कर्म होता है। जैसे राधा चावल खाती है, तो कौन खाती है? राधा। क्या खाती है? चावल। तो इसका सीधा असर इस पर पड़ रहा है। राधा कक्षा में पढ़ती है, कौन पढ़ती है? राधा। कहाँ पढ़ रही है? कक्षा में। यह है। अगला है तुम हंसते हो, यह है अकर्मक। तुम खेलते हो, सकर्मक। खेलते हो क्या? खेल। हंसते हो क्या? हंसते हो। इससे कोई हमारा सवाल नहीं आता है, तो ये अकर्मक होती है। क्रिया के अन्य भेद, नंबर 1 है इसका सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या है? इसका प्रयोग मूल क्रिया के बाद किया जाता है। जैसे सीता रामायण पढ़ती है। पूर्वकालिक क्रिया, जब कर्ता एक क्रिया को करने के बाद दूसरी क्रिया करना प्रारंभ करता है तो पहले समाप्त हुई क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे वह नहाकर खाना खाता है, नहाकर खाना खाता है, तो ये होगी पूर्वकालिक क्रिया। अगला पॉइंट है हमारा द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया क्या है? जिस क्रिया के 2 कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राधा गाय से दूध दूहती है। गाय से, एक तो गाय हो गई और एक ये दूध हो गया। मोहन ने राम को थप्पड़ मारा। राम को। नाम बोधक क्रिया, जब संज्ञा या विशेषण के साथ क्रिया शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसे नाम बोधक क्रिया कहते हैं। जैसे खून या रक्त खोलना, गोली मारना, पीला पड़ना, ये होती है नाम बोधक क्रिया। संयुक्त क्रिया, जब कोई क्रिया शब्द 2 बार क्रियाओं के संयोग से निर्मित हो तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह पेड़ से कूद पड़ा, वह अपना कार्य करने लगी। अगला है हमारा पेड़ से कूद पड़ा, अपना कार्य करने लगी। दूसरा हमारा अगला है क्रियार्थक संज्ञा। क्रियार्थक संज्ञा क्या है? जब कोई क्रिया शब्द संज्ञा की भांति प्रयुक्त हो तो क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी पीना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, यानी कि पानी और पीना, ये पीना जो है ये क्रियार्थक शब्द है। चलो, आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।